विश्वास की दीवारें छत धर्म की बन जाए। जिन भर की कृपा से मेरा, जिन भर की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। छत बने धर्म की और ईंट ईंट ऐसी बने जो महावीर के बोल रहा है। अब भगवान से क्या मांगना कि घर में दर्पण कैसा हो, कोई बताएगा? घर में दर्पण कैसा होना चाहिए, कोई बताएगा? जिसमें चेहरा अच्छे से दिख रहा हो। नहीं, जिसमें भगवान की मूर्ति है। ठीक है, आपका ख्याल अच्छा है। हेलो भैया, सिंपल हो गया। हाँ, इफेक्ट दो, हल्का सा इफेक्ट दो, एक ही रखो प्रोसेस। हेलो, भगवान से मांगना कि निज दोष दिखे जिसमें घर में वो दर्पण हो। निज दोष दिखे जिसमें घर में वो दर्पण हो। निज दोष दिखे जिसमें घर में वो दर्पण हो। निज दोष दिखे जिसमें घर में वो दर्पण हो। दीवारों पर संतों गुरुओं का चित्रण हो। दीवारों पर संतों, अब सही है, गुरुओं का चित्रण हो। दीवारों पर संतों गुरुओं का चित्रण हो। दीवारों पर संतों गुरुओं का चित्रण हो। घर में भगवान से मांगना दर्पण तो वो हो जिसमें निज दोष दिखे, और दीवारें कौन सी हो? जिस पर संतों और गुरुओं का चित्रण हो। अब जब मैं भजन लिख रहा था तो मेरी नजर दीवार पे पड़ी, दर्पण पे पड़ी और एक खूंटी पे भी पड़ गई। तो मेरे मन में विचार है कि भगवान से खूंटी कौन सी मांगू? अब खूंटी कैसी हो घर में, कोई बताएगा? जो दूसरों के टांग अड़ाए वो खूंटी नहीं। खूंटी पे अपन क्या करते हैं? कपड़े टिकाते हैं। तो भगवान से मांगना खूंटी स्वाध्याय की हो, खूंटी स्वाध्याय की हो। और क्या टिक जाए? सद्बुद्धि टिक जाए। खूंटी स्वाध्याय की हो, सद्बुद्धि टिक जाए। खूंटी स्वाध्याय की हो, सद्बुद्धि टिक जाए। विश्वास की दीवारें छत धर्म की बन जाए। विश्वास की दीवारें छत धर्म की बन जाए। जीवन की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। जीवन की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। क्या प्रधान जी, ये प्रार्थना रोज करनी है आपको। भगवान से क्या दर्पण कौन सा मांगोगे? जिसमें
जिसमें निर्दोष दिखे, और दीवाने जिस पर संतों गुरुओं का चित्रण और खूंटी स्वाध्याय की। अब हमें भगवान से क्या मांगना है? संस्कार की डोरी हो और प्रेम कपल ना हो। संस्कार की डोरी हो और प्रेम कपल ना हो। संस्कार की डोरी हो और प्रेम कपल ना हो। संस्कार की डोरी हो और प्रेम कपल ना हो। उसमें झूले रिश्ते सुख चैन से सोना हो। उसमें झूले रिश्ते सुख चैन से सोना हो। और जब मैं भजन लिख रहा था तो फिर मेरी नजर पड़ी सीढ़ी पे कि भगवान से सीढ़ी कैसी मांगे। तो सीढ़ी क्या होती है? दिन ब दिन ऊंचाई पे ले जाती है। तो सीढ़ी किसकी हो? सद्गुण की सीढ़ी हो, सद्गुण की सीढ़ी हो, ऊंचाई पे ले जाए। सद्गुण की सीढ़ी हो, ऊंचाई पे ले जाए। विश्वास की दीवारें घर में बन जाए। विश्वास की दीवारें घर में बन जाए। जिनवर की कृपा से मेरा मंदिर बन जाए। जिनवर की कृपा से मेरा मंदिर बन जाए। और ईंट ईंट घर की महावीर के गुण गाए। और ईंट घर की महावीर के गुण गाए। जिनवर की कृपा से मेरा मंदिर बन जाए। जिनवर की कृपा से मेरा मंदिर बन जाए। सभी तालियों के साथ देखिए, नई प्रार्थना लेके जा रहा हूँ, याद कर लेना अच्छी अच्छी से भगवान से क्या क्या मांगना है। जय आनंद जैन साहब, हंसी जैन साहब, हंसी जैन साहब, ये ऐसी रचना आपके लिए तो स्पेशल है क्योंकि आप शब्दों को बहुत गौर से सुनते हैं। आप घर में भगवान से क्या मांगेंगे आप? कि सद्गुण की तो सीढ़ी और संस्कार की डोरी और प्रेम का पल्ला। अब रसोई कैसी हो? भगवान से मांगना। कैसी हो रसोई, कोई बताएगा? हमारे बीच में शुभम भैया, एक बार जोरदार तालियां, स्वागत हमारे भैया जी के लिए। और वो भी एक रचना भजन सुनाएंगे। आ जाए आगे। गुरु है हमारे, गुरु भक्ति में हमेशा डूबे रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए। ओ रसोई कैसी हो? और ध्यान रखना, मैं कोई भी रचना लिखता हूं ना तो पहले उसको फॉलो करता हूं। ऐसे नहीं कि मैंने कुछ भी लिख दिया। जब मेरा नया घर बना अभी तो मैंने नींव, जब घर की नींव लगी तभी नियम लिया था कि मेरे घर की रसोई में आलू प्याज लहसुन कभी नहीं आएगा। तो भगवान से आप भी मांगना, मांगने से सब मिलता है। आप कहेंगे कि हमारे बच्चे नहीं मानते, बड़े नहीं मानते, नहीं, भगवान से मांगो आप, वो अनुकूलता दे देगा। ओ मेरे घर की रसोई में बड़ा शुद्ध बने भोजन। मेरे घर की रसोई में बड़ा शुद्ध बने भोजन। मेरे घर की रसोई में बड़ा शुद्ध बने भोजन। मेरे घर की रसोई में बड़ा शुद्ध बने भोजन। मंदिर के द्रव्यों सा पावन हो हर कण कण है। मंदिर के द्रव्यों सा पावन हो हर कण कण। ओ मंदिर के द्रव्यों सा पावन हो हर कण कण है। मंदिर के द्रव्यों सा पावन हो हर कण कण। और ये प्रार्थना दिल से करना भगवान से। 12 के 12 मास, 12 के 12 मास मेरे घर त्यागी आए। 12 के 12 मास मेरे घर त्यागी आए। जिनवर की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। जिनवर की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। विश्वास की दीवारें
पड़ी, दीवार पे भी पड़ी, खूंटी पे भी पड़ी। मैं लिखता गया लिखता गया लिखता गया और मेरी नजर भी पड़ी खिड़की पे और दरवाजे पे। मैंने सोचा भगवान से कौन सी खिड़की मांगूं और कौन सा दरवाजा मांगूं। हमारे प्रधान साहब बताइए, आप भगवान से कौन सी खिड़की मांगे? जी साहब, खिड़की कौन सी होनी चाहिए घर में? एक बार मैं एक भजन गा रहा था एक प्रोग्राम में, तो एक भैया जी उड़ गए। उन्होंने कहा मेरे सामने वाली खिड़की। अरे मैंने कहा बैठ जाओ तुम यार। वो कह रहे थे ऐसी खिड़की होनी चाहिए। बताएगा? ज्ञान की खिड़की हो, ज्ञान की खिड़की हो, हाँ इसीलिए साहब ज्ञान की खिड़की हो। भगवान के दर्शन हो जाए। वो तो भजन ही बना हुआ है कि जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। आपका भी चिंतन सही है, लेकिन मैंने जो चिंतन दौड़ाया कि खिड़की कैसी होनी चाहिए। खिड़की वो होनी चाहिए जिसमें से झांक कर आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार आपसे आस लगा सके। वो ये ना सोचे कि यार इस खिड़की से झांकने से क्या मतलब, ये बंदा काम तो आने वाला नहीं है। खिड़की कैसी हो जिसमें से झांक कर कोई भी आपसे आस लगा सके कि ये व्यक्ति मेरे दुख में काम आएगा। सही है, तालियां बजा दो सही है। और दरवाजा, दरवाजा दयावान दरवाजा हो, एक आस की खिड़की दया वाला दरवाजा हो, एक आस की खिड़की दरवाजा हो, एक आस की खिड़की दया वाला दरवाजा हो, एक आस की खिड़की दया वाला दरवाजा हो। चाहे पैसा कम हो पर सब दिल के राजा हो, चाहे पैसा कम हो पर सब दिल के राजा हो, चाहे पैसा कम हो पर सब दिल के राजा हो, चाहे पैसा कम हो पर सब दिल के राजा हो। घर द्वार से कोई कभी, घर द्वार से कोई कभी भूखा ना जाए। घर द्वार से कोई कभी भूखा ना जाए। जिगर की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। विश्वास की दीवारें छत पर मिट बन जाए। विश्वास की दीवारें छत पर मिट बन जाए। जिगर की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। जिगर की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। जिगर की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए। और ईटी घर की महावीर के गुण गाए हैं। और ईटी घर की महावीर के गुण गाए हैं। एक बार जितने भी भक्त अगर भजन पसंद आए तो दोनों हाथ खड़े करके तालियों के साथ मेरे साथ भगवान से प्रार्थना करेंगे क्या? जिगर की कृपा से मेरा घर मंदिर बन जाए।